हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं डिफरेंट चार्ज के लिए, कि ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस एक्स। तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज क्यू इज point charge is q, then electric field is E is equal to k q upon x square. This is the strength of electric field for a point charge. E is inversely proportional to x square. ग्राफ जो होगा वो इनवर्स स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा। तो ग्राफ इसका बनता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं स्टीपर बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, एक प्लस चार्ज लेते हैं और एक बार हम क्या माइनस चार्ज लेते हैं। तो पहला अगर हम पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें प्लस के लिए, प्लस से अगर राइट साइड मान लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर की तरफ चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे, इधर की तरफ अगर चलते हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ एक्स का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन क्या होगा? अवे। यानी एक्स की नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव चार्ज के लिए जैसे इधर हम अवे चलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे इसके अवे चलेंगे हम इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा। अब ये हम लोग जब ग्राफ इसका बनाते हैं तो हमने दो कोऑर्डिनेट लिए, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे? ओरिजिन पे, जिसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो रिलेशन हमारा वही सेम था कि E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी काफी पास में बात करते हैं हम x के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होता है। और x अगर इन्फिनिटी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इससे बहुत दूर चलेंगे जब हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। काफी पास रहेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में जैसे पॉइंट चार्ज से इधर चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए क्या होता है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी वेक्टर E की। ऐसे x के निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर तो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऊपर ड्रॉ करेंगे हम। और अगर निगेटिव इस डायरेक्शन में हम चलते हैं, x की निगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इधर भी क्या होगा? ये अवे हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेगेटिव मिल जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। और x खुद नेगेटिव था, तो ग्राफ जो x पॉजिटिव, तो ग्राफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ? पॉजिटिव, यानी E भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ग्राफ हमारा पड़ेगा। उसमें भी हमने क्या देखा कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो E क्या होता था? इनफाइनाइट, यानी काफी क्लोज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लार्ज हमको मिलेगा। तो ग्राफ यहां से इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर हमारा ग्राफ ऐसा बन जाएगा ये। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि x के निगेटिव वैल्यू के लिए जब हम इस तरफ मूव करते हैं, इधर आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी इससे दूर की तरफ चलेगा ये प्लस चार्ज के लिए। प्लस चार्ज अगर हमारा हुआ तो इससे दूर हुआ, तो ग्राफ हमको क्या? E भी निगेटिव हुआ और x भी निगेटिव हुआ, तो इसमें काफी पास में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी x की वैल्यू टेंस टू अगर 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ग्राफ हमारा कुछ क्या होगा? इस तरह से बन जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज रखा गया डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है फॉर द नेगेटिव चार्ज? इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इस तरफ अगर राइट साइड हम मूव कर रहे हैं, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? हमारा टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ये डायरेक्शन होगा। एक्स के प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, हमारा ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ये, और इधर क्या है? हमारा नेगेटिव है, यानी E क्या मिलेगा हमको? माइनस मिलेगा। x प्लस आएगा तो E क्या आएगा? माइनस आएगा। काफी पास में क्या होगा? अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो E क्या मिलेगा हमको? माइनस इन्फिनिटी। यानी ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, जब इधर चलते हैं नेगेटिव साइड में, ये x निगेटिव हो गया, माइनस x हो गया, तो x के निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। नहीं, इस कोऑर्डिनेट में अगर बात करें हम, x की माइनस लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा हमको वो
प्लस मिलेगा, x माइनस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर x की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेंड्स टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी होगा। x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेंड्स टू 0, यानी x की वैल्यू टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसके काफी पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो इंफिनिटी, काफी दूर में क्या मिलेगा, 0। ये ग्राफ हो जाएगा हमारा। क्लियर? प्लस के लिए ये बनता है, माइनस के लिए ये बनता है। अच्छा, अब हम लोग कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं कि अलग जो हमने सेपरेट सेपरेट ड्रॉ किया था कि अगर प्लस के लिए ग्राफ देखें तो ये ग्राफ हमारा ऐसे मिलता पॉजिटिव चार्ज के लिए, उधर के x पॉजिटिव था, ई भी पॉजिटिव था। इधर आते हैं तो क्या x निगेटिव हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा हमारा, ऐसे बन रहा था। उसके बाद दूसरा, इसके लिए ये भी प्लस है, यानी ये ग्राफ हमारा इधर पड़ता यहां तक, ये भी प्लस है, इसके लिए भी क्या होगा, अवे, कुछ ये ऐसे बनता। ऐसे इसके लिए इस जब ये प्लस से इधर चलते हैं हम तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता। अब अगर इसमें हम ध्यान दें, देखो ये इंडिविजुअली सेपरेट सेपरेट हमने बनाया कि ग्राफ हमारा कौन किसका बन रहा है। अब हमको इन सब का रिजल्टेंट बनाना है, तो जैसे ध्यान दें तो इनके बीच में ये 3 रीजन हो गए, एक रीजन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव के लिए जब यहां पे ये भी प्लस था, तो अब हम क्या करते हैं, देखो कि नेक्स्ट अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो सेपरेट बनाया था, अब इसका रिजल्टेंट बनाते हैं। कि यहां पे क्या रखा हमने, प्लस क्यू, यहां भी क्या है हमारा, प्लस क्यू है। तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करें तो इसके बीच में देखो डायरेक्शंस की अगर बात करें, इधर क्या होगा हमारा, अवे डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मान लो E1 होता और ये E2 होता, तो E2 की वैल्यू इससे क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसके पास में है, ये x पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारा। इसके बीच वाले रीजन में E1 की डायरेक्शन ये होगी और E2 का डायरेक्शन ये होगा, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, ये अपोज करेगा, कैंसिल करेगा। इधर की तरफ चलते हैं तो ये क्या होगा हमारा, E1 का डायरेक्शन होगा और ये क्या हो जाएगा, E2 का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब E1 की डायरेक्शन क्या होगी, अवे, E2 का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसे, यानी दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ग्राफ का इसमें कहीं पे जब ये अपोजिट डायरेक्शन में नल पॉइंट मिलता है, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो वो नल पॉइंट हम पता कर लेते हैं। जब चार्ज इक्वल होता है तो उसका नल पॉइंट जस्ट बीच में पड़ता है, तो ठीक इसका मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा, नल पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। अब अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो मिड पॉइंट के इस तरफ इसका नेचर होगा, इस तरफ इसका नेचर होगा। जो भी हमने ग्राफ प्लॉट किया था कि इसमें देखो ये प्लस वाले के लिए ग्राफ हमने बनाया था कि ये प्लस का ग्राफ था, मान लो ये 1 मैं इसको नाम देता, ये प्लस के लिए था, ये इसके लिए, ये इसका इधर आया था ये 1। तो इसमें इधर की तरफ तो उसी के जैसा नेचर, इसके बीच में जब इधर आएंगे तो इसकी जैसा नेचर, यानी जहां पे न्यूट्रल पॉइंट की तरफ ये बनेगा और ये इधर बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस नल पॉइंट के इस तरफ इसके ग्राफ के जैसा नेचर, उस तरफ उसकी ग्राफ के जैसा नेचर, यानी इधर आएंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नेचर जस्ट क्योंकि इससे काफी दूर है तो नेचर ठीक इसके जैसा होगा। काफी इसके पास में अगर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी x अगर हम 0 करते हैं तो E की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेंड्स टू 0। तो ग्राफ हमको क्या मिलेगा इसमें बेटा, ये ऐसे आ जाएगा। अब दूसरा इसके अंदर चलते हैं हम कि बीच में अगर कहीं हम यहां निकालते हैं कि बीच में जस्ट यहां पे नल पॉइंट हमको मिलेगा, यानी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इससे इधर इधर की तरफ चलेंगे तो इसकी प्लस है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे, ये हो जाएगा। यानी x निगेटिव हुआ तो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव, तो इसका ग्राफ यहां और इसके काफी पास में क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब ये x की वैल्यू
सॉरी x की वैल्यू टेंड्स टू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, काफी इसके क्लोज में माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इधर चलते, इस पॉइंट पर दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी थी, जैसे ये इधर से चलेगा इस तरफ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लस के कारण होगा। तो प्लस में अब चलते हैं, तो इस डायरेक्शन में यानी x भी पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका कुछ हमारा नेचर ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। अब इस वाले रीजन में आते हैं, देखो इस प्लस चार्ज के काफी पास में पड़ेगा तो इसकी जैसा इसमें, क्योंकि ये और ये दोनों को मिला ले तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव, अवे अवे होगा प्लस के लिए तो माइनस आ जाएगा। अब ये अगर माइनस हुआ यानी x निगेटिव ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिल रहा है हमको, नेगेटिव मिल रहा है। x माइनस हम ले रहे हैं इस कोऑर्डिनेट की अगर बात करें कि x निगेटिव तो e भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी x निगेटिव e भी नेगेटिव, तो ग्राफ कहां पड़ेगा हमको, नीचे मिलेगा ग्राफ, इसका मतलब एक ही हुआ। और x टेंड्स टू अगर 0 हो जाएगा तो e टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगी, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो e की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0, माइनस e की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा। ये ग्राफ हमारा जैसे हमने पहले समझा कि सेपरेट सेपरेट का, देखो इसका रिजल्टेंट ये इसमें पड़ रहा था, ये इसमें, इन दोनों का, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है वो जो ग्राफ हमको मिला। चलो हमने सेम लिया था, अब डिफरेंट लेते हैं कि ये Q है और ये हमारा प्लस 4Q है, एक Q है दूसरा प्लस 4Q है। दोनों में चार्जेस क्या हैं, एक जैसे हैं, सेम नेचर के, सिमिलर हैं, तो उसका नल पॉइंट कहां होता है, इनके बीच में पड़ता है। और मान लो अगर हमको ऐसा दिया होता कि इसके बीच का सेपरेशन a है, तो जो नल कुछ इसको मतलब चार्ज के रेशियो में डिवाइड करता है, स्क्वायर रूट में 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है ये, उसमें से इसका एक पार्ट होगा, उसका 2 पार्ट हो जाएगा, यानी 1/3 इसका, 2/3 उसका हो जाता। तो ये कुछ मान लो आपको यहाँ कहीं पॉइंट मिल रहा है, ये कि जो स्मॉलर चार्ज होता है उसके जस्ट उसके पास में मिलता है, लार्जर चार्ज से अवे होता है। तो इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यानी नल पॉइंट मिलेगा, जहां की स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी, जहां की दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। अब देखो दोनों जब सेम मिलेंगे, अब ऐसे जैसे हमने बाकी में समझा था कि ये प्लस है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर की तरफ होगा, दोनों, यानी ये E1 का डायरेक्शन है और ये E2 का डायरेक्शन है, सेम होगा, और E2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन सेम तो दोनों क्या होगा, ऐड होगा। नहीं, x की वैल्यू प्लस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिल रहा है हमको, प्लस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन था हमारा। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो पॉइंट चार्ज के लिए जो एक्सप्रेशन मिलता है वो x के क्या होगा, x² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो x की वैल्यू अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, काफी दूर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, 0, और x टेंड्स टू 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ग्राफ हमारा कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा यहां पर, ये आ जाएगा। अब देखो इस बीच में आते हैं, ये क्योंकि 3 रीजन समझते हैं, इस बीच वाले रीजन्स की हम बात करते हैं। अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये Q है, ये 4Q है, ये नल पॉइंट हमको मिलेगा। इस नल पॉइंट पर जो नल पॉइंट हमको मिला, इस नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, ऐसे भी दिख रहा है, ये प्लस है, इसका अवे E1 की डायरेक्शन ये है, और ये 4 है, इसका भी अवे होता है, ये E2 की डायरेक्शन है, तो एक दूसरे से माइनस होगा, रिड्यूस करेगा, एक पॉइंट पे किसी पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो ये पॉइंट हुआ जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलती है हमको, 0 मिलता है। यानी ग्राफ यहां एक्सेस को टच करेगा, ये कहने का मतलब, इसके पास में रहेंगे तो इसकी जैसी स्ट्रेंथ रहेगी, नेचर रहेगा, इसके पास में रहेंगे तो इसका नेचर, यानी काफी क्लोज रहेंगे हम Q के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, प्लस इधर प्लस इन्फिनिटी होगा इधर की तरफ, तो ये आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा हमको, 0 मिलेगा। यानी ग्राफ हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे यहां टच करेगा। अच्छा, अब इसमें आते हैं, तो ये 4Q से इधर हम चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचेंगे 0, उसके बाद इधर चलेंगे तो 4Q के जैसा नेचर होगा हमारा। तो 4Q से जब हम इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, x निगेटिव हुआ, इस तरफ अगर आते हैं हम, x निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, निगेटिव की डायरेक्शन में हो रहा, तो ग्राफ हमारा नीचे पड़ेगा, और इसके काफी पास में रहेंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट,
क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, अब देखो इस वाले कोऑर्डिनेट में आते हैं हम, तो इधर चलते हैं तो दोनों का डायरेक्शन, चाहे E1 की बात करें या E2 के, इसका प्लस से अवे होता है, ये डायरेक्शन होता। E2 के लिए अगर हम बात करते तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होती, यही अवे की तरफ। तो दोनों निगेटिव डायरेक्शन में हो गए, एक्स भी निगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, निगेटिव, लेकिन दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ग्राफ हमारा कैसा बन जाएगा, ये इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ का नेचर हुआ। अब देखो हम क्योंकि ग्राफ इसमें बनाएंगे तो प्लस 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 माइनस लेके भी देखते हैं कि प्लस माइनस, अगर हम प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते हैं तो कैसा बनता है। इस पे हमने चार्ज रखा प्लस क्यू और इस पे चार्ज रखा माइनस क्यू। अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने क्या लिया कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारा और वो नेगेटिव डायरेक्शन है। इसमें अगर ध्यान दें, देखो हमारे पास एक रीजन ये है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है। इन रीजन्स में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। देखो इसमें अगर आते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का डायरेक्शन जो होगा वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, उसको पहला हमने सपोज लिया, तो ये डायरेक्शन होगा E1 का। और माइनस क्यू की बात करते हैं, टूवर्ड्स निगेटिव होता है, ये E2 होगा। इसके बीच में अगर बोले तो E की डायरेक्शन इधर, E1 की डायरेक्शन ये है, और E2 की बात करें तो ये भी डायरेक्शन हमको क्या मिलेगा, सेम डायरेक्शन में। दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, यहां हमको जीरो नहीं मिलेगा। अच्छा, इधर की बात करें, देखो ये प्लस है तो इधर जो E1 होगा वो अवे, और E2 की अगर बात करें हम इसके लिए तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स हो जाएगा, ये E2 का डायरेक्शन, ये एक दूसरे से अपोजिट है। अब अगर देखो चार्ज एक प्लस हो और माइनस हो दूसरा, तो इन दोनों के लिए हमको नल पॉइंट नहीं मिलता है। एक अगर प्लस और एक हमारा क्या हो माइनस, नल पॉइंट की बात न्यूट्रल पॉइंट की जाए, क्योंकि इसमें तो ऐड हो रहा। इस रीजन की बात करें तो इससे दूरी कम है, इससे दूरी क्या है, ज्यादा, इससे डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम, इसका डिस्टेंस क्या है, लार्ज है, तो वैल्यू तो एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्यू सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो डिस्टेंस जिसका कम है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, तो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेगा, यानी इस केस में हमको नल पॉइंट नहीं मिलता है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ का ये आपस में माइनस होगा लेकिन नेचर वही रहेगा। इसमें काफी पास में अगर माइनस क्यू के काफी क्लोज रहते हैं अगर हम, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू इफ x टेंड्स टू 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी। अब तो यानी नेचर इसके जैसा होगा, तो माइनस के लिए जब इधर चलेंगे तो ये इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा, यानी ये माइनस का डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी क्या मिलेगा हमको, ये माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। और x टेंड्स टू प्लस इन इन्फिनिटी आते हैं तो E की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी ग्राफ हमारा इस वाले रीजन में, समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, फिर से अगर समझते हैं, देखो ये इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, नेचर इसका ज्यादा, तो इसका हम इधर की तरफ अवे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E2 की, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। यानी x प्लस लिया तो E क्या आया, माइनस आया, यानी एक प्लस और एक क्या होगा, माइनस होगा। और काफी इसके क्लोज में रहेंगे, यानी x की वैल्यू 0 रहेगा तो E क्या होगा, लार्ज होगा काफी, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। तो ग्राफ हमारा अगर बनाते हैं, मतलब इसकी बात करें हम लोग तो ग्राफ, अच्छा अब देखो बेटा इसके बाद इधर आते हैं हम। यहां पर क्या हुआ कि अगर मैं सेपरेट की अगर बात करता, समझ करो, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड कर जाएंगे। तो ऐड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू अगर बात करें हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसा मिलेगा, तो यहां पे अगर देखो मैं अगर पहले माइनस की अगर मैं बात करता, माइनस के लिए इस डायरेक्शन में चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी x नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ हमारा इस रीजन में पड़ता है, इससे काफी क्लोज इनफाइनाइट होगा, दूर रहेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस रीजन में पड़ेगा।
वैसे जब हम इधर की तरफ चलते हैं, प्लस क्यू के लिए आते हैं, तो प्लस क्यू के लिए ग्राफ हमारा कैसा बनता, इसको और थोड़ा बड़ा, इस माइनस क्यू की अगर बात करें तो ग्राफ हमारा ये इस तरह से बनता। ऐसे प्लस क्यू की अगर बात करें, प्लस क्यू के लिए क्या होगा, इस तरफ चलेंगे, एक्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, काफी पास में रहेंगे यानी एक्स की वैल्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। काफी दूर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये ग्राफ हमारा कुछ यहां से स्टार्ट होता है। टेंट ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ये कुछ ये इस शेप का ग्राफ बन जाएगा ये। अच्छा, अब देखो उसके बाद हम इस वाले रीजन में बढ़ते हैं, यहां पे हमको मिनिमम मिलेगा, ये मिनिमा आएगा। अब देखो इधर चलते हैं तो यहां पे E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इसके पास में है तो इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो नेचर हमको कैसा मिलेगा, प्लस क्यू के कारण ही मिलेगा। जब प्लस क्यू के कारण ही आएगा तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं प्लस क्यू के लिए। तो प्लस क्यू के लिए देखो x इधर चलेंगे तो x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, यानी x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी अगर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखो प्लस के लिए होता है अवे, इधर की तरफ ही आता, तो E की वैल्यू क्या होगी, टेंड्स टू जीरो, और x टेंड्स टू जीरो होगा जब, तो E टेंड्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ग्राफ हमारा क्या पड़ जाएगा, इसके नीचे पड़ जाएगा, यानी ग्राफ हमको कुछ ऐसे मिलेगा, ये क्यू चार्ज रखा गया और यहां पे -1 क्यू चार्ज रखा गया। मान लो सेपरेशन दोनों के बीच का वही सेम होता। इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है। देखो तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे इनके बीच में तो कैसा ग्राफ बनेगा। पहले अगर रीजन्स की बात करें कि हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। देखो जब एक प्लस और एक माइनस होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, इसका हमको नल पॉइंट मिलता है, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। और ये नल पॉइंट है जब चार्ज अपोजिट नेचर का होता है तो बाहर मिलता है, जिसका वैल्यू अगर हम निकालें डायरेक्ट जो इसका रिलेशन आता है कि इस चार्ज से, छोटे वाले चार्ज से जो वैल्यू होगा R2 की वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, इसका टोटल सेपरेशन A डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट 4 माइनस 1, यानी A डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा, यानी A हो जाएगा। यानी कहने का मतलब उस वाले चार्ज से हमको A डिस्टेंस पर नल पॉइंट मिलेगा। यानी यहां से, अगर यहां से बात करें कि मान लो सपोज करो कि ये डिस्टेंस A है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी हमको, ये नल पॉइंट मिलेगा, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब इसके पास इसके जैसे स्ट्रेंथ, इससे दूर जब चलेंगे तो उसका जैसा नेचर होगा, ये कहने का मतलब। यानी इस पॉइंट पर दोनों की ताकत, स्ट्रेंथ एक जैसी है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसका, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसका हमको मिलेगा, दोनों का एक जैसा मिलेगा, कहने का मतलब ये। अब देखो तो यहां करते क्या है हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करें, देखें कि इस डायरेक्शन, इस कोऑर्डिनेट में प्लस के लिए वो E1 की डायरेक्शन अवे फ्रॉम हो जाएगा, ये E1 का डायरेक्शन होता। E2 क्या होगा हमारा, ये टूवर्ड्स होगा, यहीं पर नेट इसकी जीरो होगी। तो इसके पास में अगर रहते हैं, यानी x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू जीरो की अगर बात करें तो E2 के जैसा नेचर होगा, ये टूवर्ड्स है, यानी ये निगेटिव है। ये x जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। और इससे और यहां आके वो जीरो हो ही जाएगा, यानी एक पास में रहेंगे। तो ग्राफ हमारा इसे नीचे से ये शुरू होगा, एक चीज। अच्छा, और इन दोनों में अगर देखें, देखो प्लस के लिए डायरेक्शन क्या होगा, E1 की अगर बात करें, वो E1 की अगर डायरेक्शंस की हम बात करें तो E1 हमको किधर मिलता, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ। E2 की अगर मैं बात करूं तो ये टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो दोनों पैरेलल है, यहां पे ऐड हो जाएगा, यानी यहां पे हमको जीरो नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब। ऐसे इस तरफ अगर आते हैं, इसके लिए E1 की वैल्यू, E1 की अगर मैं बात करूं तो E1 क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा। इसके लिए नेगेटिव चार्ज के लिए निकाले हम तो E2 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये आपस में माइनस होगा, लेकिन
नल पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी नेट स्ट्रेंथ जो होगी वो इसके जैसा होगी, ये इसकी पावर ज्यादा मिलेगी हमको, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखो वैसे अगर नॉर्मली समझे तो इसके काफी पास में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जब x टेंस टू 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी ये इन्फिनिटी से नेगेटिव से कि इसके पास में चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज अगर मिला, यानी इसके अगर हम काफी पास में हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो कर्व हमारा ऐसा शुरू होगा, यहां जाके 0 होगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां 0 हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, अब इसका नेचर कैसा होगा, प्लस, क्योंकि इसी पॉइंट पे दोनों की स्ट्रेंथ ज्यादा सेम हो जाएगी, एक जैसी, +4q के, जब इससे इधर चलेंगे तो अब कैसा होगा, +4q के लिए, तो +4 के यानी E1, यानी अब हम जब x इधर की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, पॉजिटिव, यानी ग्राफ अब हमारा ऊपर पड़ेगा। और x टेंड्स टू अब इन्फिनिटी होगा तो E टेंड्स टू क्या होगा, 0। कहने का मतलब ये एक बार यहां 0 हो रहा है, एक बार इनफाइनाइट पे 0, तो बीच में कहीं क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिलेगा। तो वो मैक्सिमम यानी ग्राफ कुछ ये क्या होगा, ऐसे उठ के ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्राफ कुछ। और इस पॉइंट को निकालना हो तो डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं। अच्छा इसके बाद देखो इस बीच वाले रीजन्स की अगर मैं बात करूं, इसमें हमने क्या समझा कि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में तो आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। दोनों का अगर मैं सेपरेट ग्राफ बनाता, कि पहले क्या लेता मैं, प्लस वाले के लिए तो x भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, तो पास में काफी इन्फिनिटी और ये लार्ज हो जाए, कुछ ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। और माइनस की अगर मैं बात करूं कि माइनस के लिए क्या होता है, इधर चलते हैं हम, x निगेटिव भी, x निगेटिव इधर की तरफ x निगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव, तो इसकी ग्राफ जो बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी। अब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहा है, तो दोनों आपस में जब ऐड हो रहा है तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, कॉम्बिनेशन जो आएगा हमारा, कि ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा इसका। अच्छा अब देखो इस तरफ, इस वाले रीजन में हम आते हैं कि जब इधर चलेंगे हम तो उससे काफी दूर हो गए, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, +4 की तरह हो जाएगा। +4 यानी इसके x की जो वैल्यू होगी, अगर x टेंड्स टू 0 होता तो E टेंड्स टू, यानी इधर चला तो ये माइनस था वैसे, E टेंड्स टू माइनस नेगेटिव, और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो E टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ग्राफ हमको मिलने वाला कैसा है, ऐसे, इस तरह से। अच्छा इसका जो नल पॉइंट मतलब मिनिमा जो यहां पे मिल रहा है हमको, इस मिनिमा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी देखो ये जो ग्राफ है, दोनों के डिक्रीज या इंक्रीज होने का रेट क्या हो गया, यहां पर सेम होता है, तो उसको चाहे हम इक्वेशन बना के डिफरेंशिएट करके इसको निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ये हमको मिलेगा, यहां भी वही बनता हमारा, ये दोनों सेम चार्ज +q और +4q है, +q और +4q है, तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, देखो सिमिलर नेचर्स के हैं, अगर सिमिलर है तो ग्राफ कैसा, नल पॉइंट इसके बीच में पड़ता है, और उस नल पॉइंट की जो वैल्यू मिलेगा, अगर इस चार्ट से हम बात करें तो R1 की वैल्यू, अगर सपोज करो कि सेपरेशन अगर हमको a दिया होता तो इसकी नल पॉइंट जो आती है वो a डिवाइडेड बाई √4 4 + 1 हो जाता है, यानी a डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी a/3 हो जाएगा। अच्छा देखिए बना लिया है क्या।